Bismillahirrahmanirrahim. A particle moves along a line so that its acceleration at t is a t is equal to 3t square minus a, यानी एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं और ये t का फंक्शन है, ये किस तरह से सामने नज़र आ रहा है। हमको फाइंड करना है, दो पार्ट हैं इसके। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम पीरियड from 0 to 4 and find the distance traveled by the particle during this time interval। यानी पहले पार्ट में तो 0 से लेके 4 तक जो टाइम है उसमें हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, और दूसरे पार्ट में हमको निकालना है कि इसी टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, ये हमको बताना है, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले जो हमें गिवन वैल्यू दे रखी है ए की, वो लिखेंगे। ए फंक्शन है टी का, वो राइट हैंड साइड से क्लियर हो रहा है, तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं हमें टी, यानी 3t स्क्वायर माइनस 1। और फिर हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ए जो होता है वो dv ओवर dt के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर कहा गया है कि 0 से लेके यानी t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 4 के बीच में जो टाइम पीरियड है इसमें वेलोसिटी फाइंड करना। तो इसके लिए हम लोग किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे, माना टी पॉइंट। और ये टी पॉइंट कोई एक अकेला एक पॉइंट नहीं होगा जिस पर वेलोसिटी डिनोट होगी, बल्कि टी ये हर एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, हर एक टाइम का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये टी बराबर 0 से लेके 4 तक हर एक पॉइंट को, यानी इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो टी की कितनी वैल्यू है ये यहाँ पर रख देंगे। जैसे टी इज इक्वल टू 1 है तो उस पर भी वेलोसिटी फाइंड कर सकेंगे, और ये इस पॉइंट पर टी इज इक्वल टू अगर माना कि 4 है तो टी इज इक्वल टू 3 है तो उस पर भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे, यानी डी की वैल्यू भी निकाल लें, तो उसका राइट हैंड साइड में डी का मल्टीप्लाई कर देंगे 3t स्क्वायर माइनस 1। और जब इंटीग्रेट करके वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, तो किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना हो वेलोसिटी तो इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो टी की लिमिट होगी, और वो लिमिट जो होगी, लोअर लिमिट तो टी इज इक्वल टू 0 रहेगा, लेकिन अपर लिमिट जो होगा वो कोई कांस्टेंट वैल्यू हम नहीं कर सकते। माना कि अगर हमने कांस्टेंट कर दी तो ये वेलोसिटी इस पॉइंट पर डिनोट करेगा, ना टी इज इक्वल टू 4 रख दिया या 3 रख दिया तो उसी पॉइंट पर वेलोसिटी को डिनोट करेगा। यानी जो पॉइंट हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी टी की टाइम, जो टाइम यहाँ पर पुट करेंगे उसी टाइम पर वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमें जो कि पूरे टाइम इंटरवल में वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम कोई पर्टिकुलर एक टाइम इसमें नहीं देंगे, एक वेरिएबल टाइम देंगे और वो होगा टी होगा। और फिर बाद में हम चाहेंगे कि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं, और बस यहाँ पर बता देंगे कि जो टी जो है हमारा 0 से लेके 4 तक कुछ भी होगा, वेरिएबल होगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है इन लिमिट्स के बीच में। 3 इसे टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 3 जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 इंटू में कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, जब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी और उतने ही अपान में आ जाएगा। -1 का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट है 0 टू टी वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखना 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे, यानी जहाँ पर भी नज़र आएगा टी वहाँ पर तो टी रख देंगे। तो इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं क्योंकि टी के यहाँ पर टी रखा गया है। माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी टी नज़र आएगा वहाँ पर 0 रख देंगे। 0 का क्यों, -0, टी की जगह पर 0 यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, और ये चूँकि टोटल वैल्यू 0 है तो ये टी क्यू माइनस टी को डिनोट कर रहा है, यानी ये इस टाइम इंटरवल में, यानी 0 से लेके टी इज इक्वल टू 0 से लेके 4 टी इज इक्वल टू 4 के बीच में किसी भी टाइम पर वेलोसिटी यहाँ पर उस टाइम को रख के हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें वेलोसिटी के साथ साथ सेकंड पार्ट, यहाँ तो यानी ये फर्स्ट पार्ट था जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, और सेकंड पार्ट के लिए हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो डिस्टेंस निकालना है इस टाइम पीरियड में, तो हम लोग जानते हैं कि v जो भी आया है हमें लास्ट में टी क्यू माइनस टी, वो v की वैल्यू जो होती है वो ds ओवर dt होती है, और s डिस्टेंस को यहाँ पर डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। तो उस s की वैल्यू निकालने के लिए हमें dt को उधर ले जाना चाहिए, यानी डी क्यू माइनस टी, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। और इसमें क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि t बराबर 0 से जब इस टाइम स्टार्ट हुआ और t इक्वल टू 4 तक तब कितनी डिस्टेंस हुई, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो ये हम लिमिट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो लिख देंगे द रिक्वायर्ड
द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस की वैल्यू अगर निकालना है तो t बराबर 0 से d के 4 तक रख दीजिए, और ये इसका इंटीग्रेशन यानी हमें करना है ds का, और ds की जो वैल्यू है इसे हमें s डिस्टेंस मिल जाएगी s, और ds की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ds की वैल्यू ये है t क्यूब माइनस टी इंटू डी टी, और यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें पावर एक ऐड हो जाती है, 3 है तो 4 हो जाएगी, अपान में भी वही 4 आ जाएगा, -1 पावर है तो t²/2 आ जाएगी। इसकी लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 4 है, 4 की पावर 4/4 माइनस 4² माइनस लोअर लिमिट क्योंकि t बराबर 0 रखने पर 0 की पावर 4 करेंगे या 2 करेंगे 0 ही 0 आएगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और 4 की पावर यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर लें, या फिर 256 होता है अपन 4 माइनस 16/2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 64 के इक्वल। तो 64 माइनस का ये कैंसिल होकर 8 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारे 56 आ जाएगी, यानी जो भी यूनिट होगा मीटर किलोमीटर वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, इतना डिस्टेंस कवर हुई। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।